रिसेंटली अभी इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान ने विद इन 24 आवर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स ने आपके 6-7 जहाज गिराकर ये बता दिया कि हमारे पास पूरी इंटेंशन है, पूरी एबिलिटी है आपको भरपूर जवाब देने की। मेजर गौरव आर्य साहब उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर का सर चाहिए, तो सर तो नहीं मिला, वो सर बन गए फील्ड मार्शल। और आपने जो ड्रोन भेजे $1-1 मिलियन के, हमने वो गिरा दिए शॉर्ट गन से। मेरे ख्याल से 600 रुपये की राउंड आता हुआ, मैक्सिमम 500 रुपये का आता हुआ शॉर्ट गन का राउंड। फिजिकल लॉसेस के हवाले से मैंने कहा दुनिया बता रही है कि आपके 6 तैयारे गिरे हैं, आपकी बेसिस पर अटैक हुआ है। और सबसे अहम जो उन्होंने बात कही कि उनको पानी बंद करना पाकिस्तान, ये पानी भी हमारे पास, मगर आपका $250 मिलियन का एक राफेल गिर गया। भाई मोदी साहब आम खा रहे हैं, आप अक्षय कुमार जैसे लोग जाके वो कर रहे हैं। ये बंदा इस तरह के फजूल इंटरव्यू ले रहा है, इतना बड़ा आपको सुपरस्टार, उसको कितने पैसे दिए होंगे। फिर अभी एक रिसेंटली पॉडकास्ट कराई पेड, किसके? अपने पैसे, अपनी जेब से पैसे दिए उसने। अगर हम एक मस्जिद के उड़ने पे हमारा ये जवाब है, बुनियानुल मरसूस है, तो फिर आपके बाकी मामला तो हम बिल्कुल ही तहस नहस कर देंगे अगर आप कश्मीर में कुछ कार्रवाई करते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह हमारे आर्मी चीफ को लंबी उम्र से ज़िंदगी अता फरमाए, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं हसन अब्बास और ये है दी अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट। और आज का मुद्दा जो है वो बड़ा ही भाई बकौल डोनाल्ड ट्रंप के 1500 साल पुराना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। रिसेंटली अभी इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 6 और 7 मई की रात को उन्हें जवाब देना शुरू किया। और उसके बाद ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस 10 मई को लॉन्च किया और उनके मल्टीपल बेसिस को निशाना बनाया। बहुत बहस चल रही है ऑनलाइन कि कौन जीता कौन हारा। इंडियंस कह रहे हैं हम जीत गए, पाकिस्तानी कह रहे हैं हम जीत गए, मगर हकीकत क्या है ये जानने की इस पॉडकास्ट में आज हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये है दी अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट। अब क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मेरे बहुत से इंडियन दोस्त ये बात सोच सकते हैं कि मेरा जो फेवर होगा वो पाकिस्तानी साइड पे होगा, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो बात करें वो हर चीज़ के रेफरेंस के साथ करें और प्रॉपर एनालिसिस करें। देखिए, जब जंग शुरू होती है तो हार और शिकस्त का फैसला एनालिसिस के बाद होता है, और इस अगले 15 से 20 मिनट में हम यही एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल अनबयास्ड होके, बिल्कुल अपना फेवर किसी साइड को दिए बगैर, और पूरी कोशिश करेंगे कि गैर जानिबदारी के साथ दोनों साइड के डैमेजेस को का एनालिसिस करें। तो जब जंग शुरू हुई तो किसी भी जंग में एक साइड अटैकर होती है, ऑफेंसिव होती है, और एक साइड जो है वो डिफेंसिव होती है, डिफेंडर होती है। इस केस में हिंदुस्तान हमलावर था और पाकिस्तान जो है अपनी बका की जंग लड़ रहा था। हिंदुस्तान के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे और पाकिस्तान के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। देखा ये जाता है जंग में कि कौन सी साइड अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाई वही विनर डिक्लेयर होती है। हो सकता है उसके लॉसेस ज़्यादा हों जानी और माली लिहाज से, मगर ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए कि नहीं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इसराइल गाज़ा वॉर में जो चल रही है, इसराइल ने बहुत ज़्यादा नुकसान किए फ़लस्तीनियों को, मगर नैरेटिव की वॉर में ऑब्जेक्टिव के लिहाज से हम अब भी ये कह सकते हैं कि वो मुकम्मल तौर पे फतहयाब नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि वो गाज़ा स्ट्रिप पे पूरा कब्जा नहीं कर पाया, ना हमास को ख़त्म कर पाया, तो अभी भी वो विक्टोरियस नहीं है। इसी तरह से जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो हिंदुस्तान ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अपने मीडिया पे आके डिक्लेयर किया। वैसे पहला ऑब्जेक्टिव था, बड़े मशहूर मारूफ है, आई थिंक मेजर गौरव आर्य साहब, उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर का सर चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव, हमें हाफिज़ सईद का सर चाहिए, हाफिज़ सईद साहब का सर चाहिए। ओके, 2 ऑब्जेक्टिव हो गए। तीसरा ऑब्जेक्टिव, हमें मौलाना मसूद अजहर का सर चाहिए। 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। चौथा, हमें POK चाहिए। 5वां, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह कर देना। ये 5 दिन की जंग में तबाह बर्बाद हो जाएगा ये फकिट्टा मुल्क, बेकारी मुल्क, बकौल GD बख्शी साहब के। और उनके जाहिर है कि जो BJP के, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जो मीडिया पे आके मिनिस्टर्स वगैरह बात करते हैं, वो भी इसी तरह की बात कर रहे थे। ये थे उनके बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स। और एक इसमें और ऐड कर दीजिए कि भाई हमें पाकिस्तान के फंडेड टेररिज्म को रोकना है, बकौल उनके। हम तो नहीं कह रहे कि पाकिस्तान अल्लाह ना करे ऐसा कुछ करता है, लेकिन उनका ये कहना था। तो क्या वो इस चीज़ में अब देखते हैं, और पाकिस्तान का क्या क्लेम था, पाकिस्तान की क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में और इस पूरे 4 से 5 दिन के मार्के में। पाकिस्तान का ये कहना था कि नंबर 1, हम अपनी जो फ़िज़ाई, ज़मीनी और समंदरी हदूद की हिफाजत करेंगे, और अगर आपने कुछ किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप ये मत समझिएगा कि हम आपको उतना ही जवाब देंगे जितनी आप कार्रवाई करेंगे। हमारा जवाब जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, यानी हम प्रोपोर्शनल जवाब नहीं देंगे। हम आप जो करेंगे उसका 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना वो हम फैसला करेंगे क्या हुआ। एक पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव ये था कि कुछ होने नहीं देना, और अगर हो जाता है तो फिर उसका जवाब ऐसी की तैसी करके देना।
दूसरा गोल क्या था कि भाई ये जिन पीओके दायरे महफूज रखने जिसके बार बार कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि ऑब्वियस सी बात है कि जिन लोगों के वो नाम ले रहे हैं उन्हें हर सूरत में प्रोटेक्ट करना। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या था कि अपनी साख्त को बचाने, डिप्लोमेटिकली दुनिया भर में जो हमारे सिफारतकार है वो अपनी जगह एक्टिव हो गए, उन्होंने जो है डिप्लोमेसी करी कि यार हमारे खिलाफ एक एग्रेशन किया जाना है और हमारे ख़िलाफ़ जो है वो बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, तो उसको डिफ्यूज़ करना था, डिफ्यूज़ करने की उन्होंने कोशिश करी। और कहा गया कि पाकिस्तान को जो है हमने पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह कर देना। तो इंडिया की तरफ से कहा गया तो पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी का दिफा करना था। अब आती है एनालिसिस की तरफ। तो पहले एनालिसिस जो था इंडिया का कि हमें, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमारे आर्मी चीफ को लंबी उम्र से ज़िंदगी अता फरमाए इलाही आमीन, कहना ये था कि और उनका सर चाहिए। तो सर तो नहीं मिला, वो सर बन गए फील्ड मार्शल। तो इस ऑब्जेक्टिव में इंडिया फेल हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि हमें हाफिज़ सईद का सर चाहिए, वो भी हीरो बन गए, उनका भी कुछ नहीं हुआ। तीसरा मौलाना मसूद अजहर, उनका भी कुछ नहीं हुआ। चौथा पीओके चाहिए। पीओके तो आप पूरी मेरे ख्याल से अब सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पहले तो फिर भी ये बातें कर लेते थे, अब तो बातें आपका चेंज हो गई इंडिया की। पहले वो डिस्कस करते थे पीओके कैसे लेना है, अब वो ये कह रहे हैं कि पीओके हम क्यों नहीं ले सकते। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो थोड़े सही दिमाग के जो लोग हैं। और पांचवा ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तो पाकिस्तान सबक क्या सीखता? पाकिस्तान तो और बढ़ चढ़ के कश्मीर की हिमायत में आ गया। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई ये जो कश्मीर का मसला है ये मैं हल कराऊंगा। इंडिया ये कहता था कि ये बायलैटरल इशू है, पाकिस्तान कहता था नहीं, ये एक यूएन की जो चार्टर है उसके हिसाब से हल होगा। और वो हो गया कि एक मीडिएटर आ गया बीच में डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में। तो डिप्लोमेटिकली भी इंडिया अपना ऑब्जेक्टिव उल्टा और ख़राबी कर बैठा ऑपरेशन सिंदूर के चक्कर में। कश्मीर की भी पीओके की जगह उनके साइड का जो कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो अंडर डिस्कशन आ गया। और छठा और सबसे अहम जो उन्होंने बात कही कि उनको पानी बंद करना है पाकिस्तान का। ये रहा, पानी भी है हमारे पास। तो टोटल 6 या 7 ऑब्जेक्टिव जो थे उसमें से अचीवमेंट ही ये 0। तो अपनी जो नैरेटिव वॉर थी उसमें वो हार गया। ना वो कोई ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए, ना वो पाकिस्तान को कोई सबक सिखा पाए। उल्टा जिन लोगों को वो सबक सिखाना चाहते थे वो पाकिस्तान में हीरो बन गए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की आर्मी में और पाकिस्तान की अवाम में जो रिफ्ट था वो एक सबको पता था कि पाकिस्तान की आर्मी में और पाकिस्तान की अवाम में एक मसला चल रहा है इमरान खान साहब के इशू की वजह से। वो मसला उन्होंने ख़त्म करा दिया, एक कर दिया, पूरी कौम में यूनिटी पैदा कर दी। इकॉनमी तबाह करनी थी तो पाकिस्तान ने IMF से उसी वक्त 2.3 या 4 बिलियन डॉलर का कर्ज ले लिया। इकॉनमी भी मजबूत हो गई एक तरीके से कि पाकिस्तान की इकॉनमी तो है ही चलती कर्जे पे बकौल आप लोगों के। तीसरा कहना था इस फटीचर मुल्क को बर्बाद कर देना। बर्बाद क्यों होते भाई? यहाँ तो ऐसी यूनिटी तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जितनी आज है। चौथा ऑब्जेक्टिव कि फिर से वही बात कि पाकिस्तान का पानी बंद करना है। तो भाई पानी के लिए तो मीम्स बन गए यहाँ पे पूरे। अभी ये भी दिखा दिया आपको पानी ये रहा। तो कहने का मकसद ये है कि ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से देखा जाए तो हिंदुस्तान हर ऑब्जेक्टिव में नाकाम हो। उल्टा उनके जो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में जो लोग मुलविस थे और उससे पहले भी जो हीरो समझे जाते थे उनकी क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठ गया। फॉर एग्जांपल उनके MEA मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स जो थे, एक्सटर्नल अफेयर्स सॉरी, जयशंकर साहब, उनके ऊपर सवालात उठ गए। उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, मेरे ख्याल से उनका नाम है विक्रम मिस्री, उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि उनकी बेटी गालिबन किसी इदारे का से मुंसलिक है। तो उनको थ्रेट्स दी गई, आपके 5 जहाज़ महंगे गिर गए। और अब मैं फ़िज़िकल लॉसेस के एनालिसिस की तरफ आऊँगा, मगर एक ये आपके लॉसेस हो। तो हर लिहाज से ऑब्जेक्टिव और नैरेटिव की वॉर में इंडिया ने ये अचीव किया। तो यहाँ पर अब उन्होंने जब ये अचीव किया तो पाकिस्तान ने ये अचीव किया होगा, यानी कि हर अपना जो टारगेट्स जो उन्होंने महफूज रखते थे, कि पाकिस्तान तो डिफेंडर था ना, तो वो हर लिहाज से अचीव कर पाया। पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रांग हुई, पाकिस्तान के जो लोग जिनको टारगेट कर रहे थे वो हीरो बन गए, पाकिस्तान में अवाम में यूनिटी आ गई, पाकिस्तान की इकॉनमी को कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान ने जंग लड़ के दिखा दी कि 5 दिन हम आपसे मुकाबला कर सकते हैं। और पीओके का तो आप सोचना भी नहीं, क्योंकि अगर हम एक मस्जिद के उड़ने पे हमारा ये जवाब है, बुनियानुल मरसूस है, तो फिर आपके बाकी मामला तो हम बिल्कुल ही तहस नहस कर देंगे अगर आप कश्मीर में कुछ कार्रवाई करते। पाकिस्तान ने विदिन 24 आवर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स ने आपके 6-7 जहाज़ गिराकर ये बता दिया कि हमारे पास पूरी इंटेंशन है, पूरी एबिलिटी है आपको भरपूर जवाब देने की, और पाकिस्तान ने वो करके दिखाया। पाकिस्तान की इकॉनमी ना सिर्फ ये कि अपने आप को मुस्तहकम रख पाई, बल्कि उसमें डॉलर के भी कोई प्राइस ऊपर नीचे नहीं हुआ, फ्लक्चुएट नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने की जो एयरफोर्स है उसकी वजह से उल्टा
जो चेंगडू जो एयर कॉरपोरेशन है, जो कि बेसिकली जहाज़ बनाती है J-10C और JF-17 थंडर, उसके स्टॉक्स 50-60 गालिबन 65% तक इंक्रीज़ कर गए। और राफेल जो कि एक दुनिया का माना हुआ जहाज़ था, उसकी 16 से 17% स्टॉक्स गिर गए। आज आपको फ्रांस ने जो है सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया बहुत ही हालिया तौर पर। तो कहने का मकसद ये, बाय ऑल मीन्स पाकिस्तान वॉज विक्टोरियस ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से, नैरेटिव के लिहाज से, डिप्लोमेसी के लिहाज से। तो ये है ना बिल्कुल, और इसमें कोई भी ऐसी बात मैंने नहीं कही है जिसमें कोई मेरा फेवरिज्म नज़र आ रहा हो पाकिस्तान के लिए, या कोई मेरा जो है वो बायस नज़र आ रहा हो टुवर्ड्स पाकिस्तान। अच्छा, दूसरा अब आ जाती है फ़िज़िकल लॉसेस की तरफ। तो फ़िज़िकल लॉसेस जो थे वो हिंदुस्तान के क्या थे और पाकिस्तान के क्या थे, ये ज़बान ज़देआम बात है। हिंदुस्तान के टोटल 6 तैयारे, 800 UAVs जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर के थे अगर आप उसकी कुल मालियत मिले, क्योंकि जो हैरोप ड्रोन है वो एक ड्रोन ही गालिबन मल्टीपल $100,000 का होता है, या कुछ सुनने में ये भी है कि $1 मिलियन से ऊपर का होता है। तो बहुत महंगा ड्रोन। पाकिस्तान की साइड से जो ड्रोन यूज़ किए गए वो $400, $500, $600 वाले थे, जो चाइना का माल था सारा। वो हमने सिर्फ भेजा ताकि आपका जो एक मिसाइल जो उसको फॉर एग्जाम्पल लूटने के लिए आएगा S-400 का, वो आप सबको पता है कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख डॉलर का होता है एक मिसल जिसको आप यूज़ करते हैं एक ड्रोन को मारने के लिए। सो पाकिस्तान को उस लिहाज से भी कुछ नहीं हुआ। उल्टा पाकिस्तान ने अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको चेक कर लिया। पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है उसके दुनिया में और लोहा माना जाने लगा और इंडिया का मजाक बन गया। अच्छा, अब आ जाते हैं जो ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा इंडियन एयरफोर्स को, जब उन्होंने कहा उनके एयर वाइस मार्शल ने, सॉरी आई थिंक एयर वाइस मार्शल, आई एम नॉट श्योर, कि यार हमारा जो है वो नुकसान तो इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उनको एक शदीद शर्मिंदगी का सामना हुआ कि उन्होंने एक तरीके एक्सेप्ट कर लिया। ऑन द कॉन्ट्री पाकिस्तानी साइड ने तो कहा कि यार हमारा जो लॉस हुआ हम बता रहे हैं, हमारे कैप्टन उस्मान, सॉरी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान साहब थे, वो शहीद हुए। पाकिस्तान वॉज वेरी ओपन अबाउट द लॉसेस दैट वी सफर्ड, बट पाकिस्तान डिड नॉट हाइड एनीथिंग। आपकी तरफ से फेक न्यूज़ आया, आपका मीडिया एक्सपोज हो गया, कितना दुनिया ने आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया हिंदुस्तान का। तो हर लिहाज से इसमें विक्टोरियस पाकिस्तान रहा, नैरेटिव के लिहाज से, डिप्लोमेसी के लिहाज से, फिजिकल लॉसेस के हवाले से। मैंने कहा दुनिया बता रही है कि आपके 6 तैयारे गिरे हैं, आपकी बेसिस पर अटैक हुआ है, और पाकिस्तान सिवाय एक पाकिस्तानी के पूरा पाकिस्तान इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में विनर था। वो इस एक पाकिस्तानी की तरफ भी मैं आता हूँ, पूरा पाकिस्तान इसमें विनर था हर लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से, यूनिटी के लिहाज से। एक कौम में नई जान आ गई, ऐसा लग रहा है कि हम वो नया वाला कोई पाकिस्तान है। मैं देख रहा हूँ कि लोग ट्रैफिक रूल्स अब एकदम से फॉलो करना शुरू हो गए, मैं तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं कहाँ गया हूँ। उसके अलावा फ़ौज का मोराल बढ़ गया, यहाँ तो खुशी की तकरीबें हो रही हैं, और ऑन दी कॉन्ट्री आपके यहाँ सफ़े मातम एक तरीके का। आपके जो चीदा लोग थे जो इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज़्यादा आगे थे, आज वो अपना मुंह छुपाते फिर क्योंकि उनको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। चाहे आपके ये विक्रम मिस्री साहब हों, इनको क्या क्या कहा गया, आपकी मीडिया के बारे में क्या क्या हुआ, हिंदुस्तान डिवाइड हो गया। तो ये था एक छोटा सा स्मॉल एनालिसिस आपके लिए। और आपकी जो कर्नल सूफी हैं उन तक को नहीं छोड़ा गया। आप हमारे यहाँ फ़ौज, एयरफोर्स, नेवी हीरो बन गई, आपके यहाँ जो है आपकी अपनी ही फ़ौज का क्या क्या कहा गया, पूरी फ़ौज डिवाइड हो गई। सो एज अ पाकिस्तानी, अच्छा पाकिस्तान ने जो अचीवमेंट करी उसके पीछे एक वजह है। अब मैं आता हूँ, पहले तो मैं बता दूँ इसका रिज़ल्ट मेरे हिसाब से एंड मेरे दलाइल के हिसाब से ये था कि पाकिस्तान वॉज विक्टोरियस बाय ऑल मीन्स। आपके जो ऑब्जेक्टिव तो सब फेल हो गए, तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी हम जीत गए, और फिजिकल और डैमेजेस और लॉसेस के लिहाज से भी हम जीत गए, क्योंकि हमने 600 वाला डॉलर वाला ड्रोन चलाया, आपने वो गिरा भी दिया तो क्या ही किया, 5 लाख डॉलर के मिसाइल से हमने, और आपने जो ड्रोन भेजे $1 मिलियन के, हमने वो गिरा दिए शॉर्ट गन से। मेरे ख्याल से 600 रुपये की राउंड आता हुआ, मैक्सिमम 500 रुपये का आता हुआ शॉर्ट गन का राउंड। और आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान की कौम एक जो जुट हो गई, जो बिखरी हुई एक कौम थी, पूरी कौम एक ज़बान हो गई। ऐसा जज्बा मैंने कभी नहीं फील किया इससे पहले अपनी लाइफ में। हमारे एयर बेसेस कुछ डैमेज हुए, मगर अगेन डैमेजेस आर पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, आर पार्ट ऑफ द वॉर। हमें मगर वो बहुत माइनर डैमेजेस हैं, माशाल्लाह से ऑल ऑफ आवर एयरक्राफ्ट आर सेफ। मगर आपका $250 मिलियन का एक राफेल गिर गया भाई, जो आपने बकौल आपके, जो आपने लेट से, हाँ एक अचीवमेंट आपने जो करी कि आपने मस्जिदों को शहीद कर दिया, आपने बकौल आपके वो ट्रेनिंग कैंप से मस्जिद अब्बास थी या वो आपने किया। तो आप ज़रा एक कैलकुलेशन कर लीजिए कि मान लेते हैं कि वो एक टेररिस्ट कैंप था, इस पूरे टाइप का एक कैंप बनाने के लिए कितने पैसे लगेंगे? $1 मिलियन में 100 कैंप लग सकते हैं। क्योंकि करना क्या आपने, छोटा सा एक वो एक ज़मीन तो हमारी अपनी है,
जितने चाहें ज़मीन तो नहीं खरीदनी, सिर्फ ब्लॉक श्लॉक रख के छोटा सा कैंप बना लिया, बकवाल आपके। मगर आपका जो $250 मिलियन का सिर्फ एक राफेल गिरा है, वो भी उस मतलब वो अकेला ही इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का जो लॉस हो वो कवर करने के लिए बराबर है। हमारा हैंगर टूटा क्या है, कॉन्क्रीट है, फिर लगा देंगे। हमारा रनवे अगर आपने डैमेज किया तो क्या है, फिर बना देंगे। मगर आपका जो सिर्फ एक राफेल का जो लॉस है वो उस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के टोटल लॉसेस से भी ज़्यादा है। आपका एयर डिफेंस का खर्चा अलग था बाय द वे, वो भी हमने काफ़ी हद एक्सपोज कर लिया। तो और पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बहुत मजबूत हुआ, तुर्की, आज़रबाईजान, चाइना, हर तरफ से हमें सपोर्ट है। और खामोशी के साथ वेस्ट ने भी हमें सपोर्ट किया। वो IMF से जो हमें एक ट्रांच मिली लोन की, वो कोई छोटी बात नहीं थी, वो बहुत बड़ा फेलियर थे इंडियन डिप्लोमेसी का। तो मगर इस पूरे अचीवमेंट के पीछे पाकिस्तान की कौम की एक बहुत बड़ी मेहनत है। हमारे यहाँ लोगों में सवाल पूछने का जज्बा आ चुका है। हम अपनी हुकूमत से सवाल पूछते तो हमेशा रहे हैं, मगर अपनी फ़ौज से भी सवाल पूछते हैं, अपनी एयरफोर्स से, अपनी नेवी से। और यही वजह थी हमारी अचीवमेंट की, हमारी तरक्की की, जो हम आप पे गालिब रहे। गालिब का मतलब हम आपसे सुपीरियर रहे, हमारा आप पे गलबा रहा। और आप लोग जो अंधभक्त जो इसको सुन रहे हैं, स्पेशली जिन्हें इंडिया में कहा जाता है, जो गोदी मीडिया को फॉलो करते हैं, कि आप लोगों को भी अब ये चीज़ समझनी पड़ेगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स को मतलब ना सिर्फ ये कि रियलाइज़ करना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपनी गवर्नमेंट से सवाल पूछने पड़ेंगे कि यार आप क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या अचीव कर रहे हैं, आप लोग आप किस एजेंडा के तहत गवर्नमेंट चला रहे हैं। क्या सिर्फ एंटी पाकिस्तान एजेंडा पे आप वोट लेंगे, या आप कुछ डेवलपमेंट करेंगे, या आप कुछ करके दिखाएंगे, या हिंदू मुस्लिम करा के लेंगे। क्योंकि इस पूरी कामयाबी के पीछे पाकिस्तानी अवाम का ये जो नया कॉन्सेप्ट है सवाल पूछने का, ये हमारी वजह थी कामयाबी की। क्योंकि हम बार बार अपनी फ़ौज से पूछते रहे कि हमारा डिफेंस बजट कहाँ जाता है, और फ़ौज ने दिखाया कि यहाँ जाता है, क्योंकि वो जवाब देते। और मगर आपकी फ़ौज, आपका मीडिया, आपका मोदी, आपका ये सब, इनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। आपका मीडिया तो सवाल पूछता ही नहीं है। मोदी साहब बनाना खा रहे हैं, जी देखें कैसा केला खा रहे हैं, कैसा इन्होंने छिलका उतारा है। मोदी साहब आम खा रहे हैं। अब अक्षय कुमार जैसे लोग जाके वो कर रहे हैं, ये बंदा इस तरह के फजूल इंटरव्यू ले रहा है, इतना बड़ा आपका सुपरस्टार, उसको कितने पैसे दिए होंगे। फिर अभी एक रिसेंटली पॉडकास्ट कराई पेड, किसके, अपने पैसे, अपनी जेब से पैसे दिए उसने, मोदी ने। फिर कह रहा है मैं सुपर नेचुरल हूँ, मेरी रगों में खून नहीं है। खून नहीं होगा, हमें भी इस बात का यकीन है, जो चीज़ होगी वो हमें पता है, उसकी हम कुर्बानी कर देंगे अभी। तो वो चीज़ भी अगर है तो वो बताने वाली बात थोड़ी है भाई, वो तो छुपाने वाली चीज़ है। बहरहाल ये था हमारा एक इन डेप्थ और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं फेयर एनालिसिस। मैं माजरत चाहता हूँ अगर किसी को ये बात बुरी लगी हो, किसी इंडियन को या किसी पाकिस्तानी को, बट हमने बहुत फेयर एनालिसिस किया, हमने बहुत कुछ सीखा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अब हमारे जो इंडियन बहन भाई हैं वो भी कुछ सीखेंगे, समझेंगे, और इस चीज़ को समझेंगे कि उनकी गवर्नमेंट के साथ कितना झूठ बोल रही है। सबसे बुरी चीज़ जो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कर सकता है वो ये है कि वो उससे झूठ बोले, उसको बात कुछ हो और दिखाए कुछ। ये सबसे बड़ा समझिए कि धोखा एक इंसान के साथ आप कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी गवर्नमेंट से सवाल पूछिए। और पाकिस्तानियों को भी कहना चाहूँगा, भाई ये जो बातें शुरू हो गई हैं कि ये जो फैसला वाडा कर रहे हैं कि इनको अब डेवलपमेंट छोड़ के सारा बजट इनको दे रहे हैं, ठीक है आपने अच्छी कारकर्दगी कर दी भाई, इसका ये मतलब थोड़ी कि आप सब कुछ आपको दे दें। यही तो मुद्दा है मेन। फिर वही गलती। और जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो पाकिस्तान फ़ौज से बिल्कुल मुखलिस नहीं है, वो दरअसल पाकिस्तान फ़ौज के सबसे बड़े मुखालिफ हैं। और ये वही लोग हैं जो अपने आप को 2 टके पे बेचते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट फैसल वाडी, इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, मगर जो और लोग जो घटिया किस्म की बातें कर रहे हैं वो इस तरह की बातें ना करें। पाकिस्तान आर्मी नोज़ उनको क्या बजट चाहिए, कुछ चाहिए, दी गवर्नमेंट नोज़, और उनको दे रही है। ये आपके और मेरे करने की बातें नहीं है। बट ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जितना हम ज़्यादा अब दे सकते हैं उतना करें, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि विद इन 1 ईयर और मोर इंडिया विल ट्राई समथिंग टू डू, ताकि वो अपनी ह्यूमिलेशन का बदला ले सके, कि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़िल्लत और रसवाई के सामने हुआ है। और माशाल्लाह से 5th जनरेशन वॉर जो है, जो नैरेटिव की जंग, उसमें तो हम बुरी तरह उन्हें हराते ही रहते हैं। और थैंक यू सो मच बाय द वे कि आपने हमारा एक्स, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, तो खुलवा दिया। हमने तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, नहीं खुलवा पाए। इस दफ़ा आपने अटैक किया है, हमारा एक्स खुल गया, और मुझे यकीन है अगली दफ़ा आप कुछ करेंगे तो और भी बहुत सी चीज़ें हमारे लिए खुल जाएंगी जो अभी तक बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।